तो ठीक सामने ये भोलागिरी बाबा की गुफा है और यहाँ पर बीच में एक नदी है, जैसे आप देख पा रहे हो। ये बीच में नदी है और इस पार भोलागिरी बाबा ने तपस्या की है। इनकी ये तपोभूमि, हालांकि उत्तराखंड संतों की तपोभूमि रही है। बिना त्याग साधना नहीं होता है। जब तक आप त्याग नहीं कर सकते हो भोग विलास की, सुख सुविधा की, आहार विहार निद्रा मैथुन की, तब तक आपका साधना शुरू ही नहीं हो सकता। माँ भैरवी का दर्शन किया, पहला नंबर। यहाँ पर 3 बार नागों से मेरा टक्कर हुआ, बड़े बड़े नागों से। एक नाग तो मेरे को चुम्मा दे के गया गाल में। अच्छा, हाँ, तो ये क्या है, यहाँ तो ज़्यादातर मैं अकेला ही रहता हूँ। तजी कुसंग नित सतसंग बैठल, तजी कुसंग नित सतसंग बैठल, हरि चर्चा नित कीजे, राम नाम रस पीजे मनु। इस सारे कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के बाद में ऑटोमेटिकली हमारे अंदर में है तीनों लोक का दर्शन हो जाएगा। बाहर में कोई चीज़ों का जरूरत नहीं है। नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय गुरुदेव, हर हर महादेव। साथियों, जैसे कि अभी कुछ दिनों से मैं आपको चुनाव की वजह से संतों के दर्शन नहीं करवा पाया, एक हफ्ते से लगातार, क्योंकि लगातार संतों के दर्शन करवाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि संतों के दर्शन के बगैर मेरा भी दिन खाली ऐसा लगता है कि दर्शन आज करना ज़रूरी था। लेकिन आज मैं उत्तराखंड आया हूं, ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में आज एक संतों के दर्शन कराऊंगा, कांटे वाले बाबा। उनके जीवन का त्याग, उनके जीवन का अनुभव के आधार पर हम हमारी जीवन साधना में क्या उन्नति कर सकते हैं, हमारी साधना में जो समस्या आ रही है हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, हम किन गलतियों को कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। हमसे रोज़ाना कोई ना कोई साधना में, माला में, मूर्ति में गलती हो जाती है, हमें पता नहीं रहता। भजन कर रहे हैं, हमें फल नहीं मिलता, कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई गलती होती है। उस गलती को हम ढूंढने के लिए संतों की सत्संग लेनी जरूरी होती है। मैं किसी को कहूँगा नहीं कि यहाँ आइए, अपने गाँव में अगर कोई संत है वहाँ जाइए, संतों की सत्संग आप घर से शुरुआत कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पर्टिकुलर जिस संत का कह रहा हूँ, सभी संत मेरे लिए समान है, संत भेष को प्रणाम है, लेकिन फिर भी जहाँ आप जाके सत्संग सुनेंगे, बाद में आप अपना निर्णय लेना। मेरी बहनों को कहूँगा, संतों के पास जाते समय अपने भाई को, अपने पति को, अपने पिता को, किसी न किसी को साथ में लेके जाएं, अन्यथा इस कन्हैया की गलती नहीं है। आप फिर कहोगे कन्हैया हम वहाँ गए, हमारे साथ ये हुआ, तो आप अपने जीवन का अनुभव स्वयं पर निर्धारित करें। मैं अपने जीवन का अनुभव बताऊँ, संत अपने जीवन के बता रहे हैं। हर साधक के अलग अलग अनुभव होते हैं, हर साधक की अलग अलग समस्या होती है। तो आज इन संतों के दर्शन कर रहा हूँ, पहले आपको कुटिया के दर्शन कर रहे हैं और बाद में आज की सत्संग करेंगे। आपका कोई भी सवाल है मुझे ज़रूर बताना, और अब आपको लगातार संतों के दर्शन होते रहेंगे। धर्म की यात्रा से जुड़े रहिए। और यहाँ पर ये नदी बहती है। अरे श्रीमान जी आओ। गुरु जी आ रहा हूँ, गुरु जी आ रहा हूँ। ये महाराज जी क्या नाम बताया इनका? भोलागिरी बाबा का गुफा है। हाँ साथियों, ठीक सामने ये भोलागिरी बाबा की गुफा है और यहाँ पर बीच में एक नदी है, जैसे आप देख पा रहे हो। ये बीच में नदी है और इस पार भोलागिरी बाबा ने तपस्या की है। इनकी ये तपोभूमि, हालांकि उत्तराखंड संतों की तपोभूमि रही है, देवभूमि है इस उत्तराखंड को, लेकिन भोलागिरी बाबा जी के जैसे महाराज जी ने जैसे बता रहे महत्व है, तो मैं कोशिश करूँगा उनके भी दर्शन कराऊँगा। और यहाँ के जो पूरा देख पा रहे हो, पहाड़ के बीच में धस गया, चारों तरफ पहाड़ ने घेर लिया उनकी गुफाओं को। ये पूरी अंदर गुफा है। साथियों, जैसे कि मैं आज आपको जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ वो तो अच्छी बात, आप दर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपको बड़ी बात ये है कि आज मैं सेल्फ कर रहा हूँ, यानी मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं है, कोई साथी नहीं है, मैं अकेला सारा कुछ करूँगा। तो आपको कोई गलती हो तो भी मुझे बता देना, क्योंकि हो सकता है सेल्फ में मैं कहीं गलती कर देता हूँ, लेकिन करने की कोशिश रहूँगा कि आपको दर्शन करवा पाऊँ। और जैसे कि आप मेरे ठीक पीछे आप देख पाएंगे, अभी जो मैं पहाड़ पर, ये महाराजी कुटिया है और यहाँ पर ये पूरा पहाड़ है। जैसे देख पा रहे हो, पूरा पहाड़ दिखाई दे रहा है, पूरा पहाड़ है। और यहाँ से भी आप देखोगे जंगल है, चारों तरफ से जंगल है। और ये महाराज जी की कुटिया है छोटी सी, और यहाँ पे महाराज जी के महादेव के दर्शन कराऊंगा आपको पूरा। और संत भगवान की कल्याण मस्तु, गॉड ब्लेस यू। रही दूसरी बात, छोटा सा, भारतवर्ष में साधना करने वाले जितना कुठिया है, वो कुठिया जब तक जिंदा रहेगा भारत के ऊपर कोई आँच नहीं आ सकता है। और ज्यों ज्यों यह कुठिया लुप्त हो जाएगा तो भारत नाम का जो महिमा गौरव है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। दिस इज़ माय डिसीजन फॉर टुडे।
गुरुजी जैसे कोई भी जंगल की तरफ जाते हैं तो कहते हैं भगवान की प्राप्ति करके ना आए। जैसे आप यहाँ जंगल में आए हो, हालांकि भौतिक सुविधा बहुत आश्रम में रहते हैं, आपके गुरु भाई भी देखा हूँ आश्रम में, आपके गुरुजी का मठ भी बहुत बड़ा है और आप जिस संप्रदाय में आ रहे हैं उनका पूरा विश्व में नाम है और बड़े मेहनत बने हुए मठ बने हुए हैं, लेकिन फिर भी आप एकदम घनघोर जंगल में, और यहाँ पर देख रहा हूँ चिड़िया और जीव की आवाज़ आ सकती है लेकिन कहीं गाड़ी घोड़ों की आवाज़ नहीं आ रही है। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि आप इस जंगल की तरफ आए? क्या वहाँ भजन नहीं हो पाता या यहाँ भजन ज़्यादा होते हैं? हमारी भारतीय जो संस्कृति संस्कार है ना, भारतीय संस्कृति संस्कार के जो आधार है सनातन हिंदू धर्म है ना। सनातन हिंदू धर्म के आधार को जो हमने अपने जीवन में पुस्तकों में शास्त्रों में गुरु के माध्यम से ग्रहण किया है, तो हमें यही अनुभूति हुआ। हमारी जो फिलोसॉफी है, निम्बार्क फिलोसॉफी है, ये उत्तराखंड तो ऋषि मुनियों का ही देश है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, अभी भी कहाँ कहाँ ऋषि मुनि छुपे हुए, किसी को पता था नहीं है। देवभूमि किस लिए है? देवता लोग रहते हैं, है ना। तो हम तो देवता नहीं बन सकते हैं ना। देवता के अनुसंधान करने के लिए हम हमारी जैसे बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े प्रतिष्ठान है, हमारे हरिद्वार में भी है, ऋषिकुल में धनंजय दास काठिया बाबा हमारे गुरुजी के नाम से बहुत बड़े एक आश्रम है, वहाँ हम 20-25 साल रहे। तो ये जंगल में आने का एक ही कारण है कि जंगल में यहाँ हमारे ठीक कुटिया के सामने भोलागिरी बाबा जी महाराज, अरबों खरबों का मंदिर है इनकी गंगा तट पर। वो क्यों आ गए थे यहाँ? साधु संत का मतलब क्या है? शांति के प्रतीक है साधु संत, है ना। साधु संत शांति का प्रतीक है। यहाँ शांति से 2 माला जप करे, भगवान को सुमिरन करे, भगवान को ध्यान करने के लिए शांति चाहिए, निर्जन एकांत। बड़े बड़े राजा धीराज, हमारे 18 पुराण के अनुसार जितने बड़े राजा धीराज, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, जब संसारिक यातना से अस्त व्यस्त हो जाते थे तो कहते थे जाओ सब हमें एकांत छोड़ दो। क्या करने के लिए? भजन करने के लिए। हमको भगवान के सुमिरन करने दो, तुम्हें हमारे जीवन के जहाँ हमारी दुविधा है ना वो दूर हो सकता है, और कोई रास्ता ही नहीं है। उसी के अनुसार कि हम यहाँ पर आज 10 साल तो हो गया मेरा। हम पहला ऋषिकुल में रहते थे। ऋषिकुल हरिद्वार ऋषिकुल नहीं है, देवपुरा में 20-25 साल हम वहाँ रहे। वहाँ हाय 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 दुनियादारी, यहाँ भजन कहाँ होता है? महाराज महाराज महाराज। तो वहाँ से हमारी जो चेष्टाएँ थी, हमारी जो इच्छाएँ थी, हमारी जो वासनाएँ थी, हमारे पुराना पूर्वजों के जो यादगार थी हमारे मेमोरी में, उनको याद करते थे। आप लोग तो भजन किया, यहाँ कहाँ भजन होता है? तो ऐसे सोचते सोचते भगवान की अनुग्रह मेरे ऊपर, भगवान की गुरु की कृपा हुआ। तो यहाँ जो हमारे पहले बाबा जी थे, श्री स्वामी 108 द्वारकादास जी महाराज, वो 20-30 साल यहाँ भजन किया। आज 3 साल तो नहीं हुआ, 2.5-3 साल होगा उनका शरीर पूरा हुआ। तो ये कुटिया का अस्तित्व को बजाय रखने के लिए उनके साथ हमारा मुलाकात होता था, भंडारा में इधर उधर मिलते थे गंगा तट पर। तो उन्होंने एक दिन मेरे को कहा, अरे काठिया बाबा कहाँ यहाँ झंझट में पड़े हुए हो, हमारा कुटिया को संभाल लो। तो हम कुटिया में आना जाना शुरू कर दिया। तो यहाँ देखा बड़ा निर्जन एकांत है, भजन की जगह है ना। सामने भोलागिरी बाबा जी भजन करके सुना, दर्शन किया है, कुछ तो उनका प्राप्त हुआ। हनुमान जी का दर्शन किया, क्या पता शिव पार्वती का भी दर्शन किया, ये भोलेनाथ का जगह है। तो हमारा मन में भी लालसा जागृत हुआ कि हम भी वहाँ अगर भगवान की अनुप्रेरणा से हमको मौका मिल रहा है तो कुटिया में हमें जाना चाहिए। तो हमें ये संसारिक सुख राजसिक भूख विलास को त्याग करके हम गुरुजी को प्रणाम करके बोला, उधर में एक कुटिया मेरे को मिल रहा है, आपको कृपा हो तो मैं वहाँ जाके भजन करे। तो गुरुजी ने कहा, जंगल में जाएगा शेर खा जाएगा, बाबा जी तो महापुरुष थे, तू महापुरुष थोड़ी है, तो साधारण है, तो वहाँ क्या करेगा जाके? बोले आपका कृपा हो तो महापुरुष तो धीरे धीरे, आप तो महापुरुष है, हम महापुरुष नहीं, आप तो महापुरुष है, हम तो महापुरुष के शिष्य है। तो शिष्य होने के नाते आपकी कृपा से हमारा बचाव हो सकता है, तो आप कृपा तो करो। तो हमारे गुरुजी ने बोला, ठीक है तेरे इच्छा है तो जा कुछ दिन जाके देख ले। तो बाबा जी रहते हुए द्वारकादास जी महाराज के सानिध्य में हम आते जाते थे।
तो ऐसे समय आने पर उन्होंने कहा, उन्होंने ये कुटिया मेरे नाम से कर दिया। और ये हरिद्वार विरक्त वैष्णव मंडल जो है, मंडल की अध्यक्षता में विष्णुदास जी महाराज थे मंडल के अध्यक्ष। भगवान दास जी पहला रहे, दुर्गादास जी पहला रहे, हरजोगी जी महाराज पहले रहे, बड़े बड़े संत थे। उनकी अध्यक्षता में हमारे यहाँ महंताई हुआ, आज 10 साल हो गया। अच्छा। हाँ, 10 साल से इस कुटिया में मैं कुटिया का रक्षणावेक्षण देखभाल, जो साधु संतों भगत जगत आए उनके साथ में प्रेम वार्तालाप, भगवत कथा प्रसंग, फॉरेन से भी बहुत सारे लोग आते हैं, अमेरिका, लंदन, जापान, जर्मनी, जो भी आते हैं तो प्रसन्न होके ही जाते हैं। गुरुजी, जैसे कि हर संत बनते हैं ना, पहली बात तो संत बनना कोई मामूली बात नहीं, कहीं प्रारब्ध का, कहीं कई जन्मों का होता है। तो आपकी ऐसी क्या घटना घटी कि आप संत बनने की सोची? नहीं, घटना जो घटी है, हमारे जन्म ही एक संत के आश्रम में हुआ है। जन्म संत के आश्रम में हुआ? हाँ, जो संत थे श्यामानंद स्वामी, आसाम में उनके आश्रम है, हाँ। बांग्लादेश से थे। जो संत इतने परम संत थे, उनको तो कोटि कोटि नमन, आपके आने से उनका याद भी हो गया। हमारे वो माता पिताजी के गुरुजी थे, वो खड़म पहन के बड़े बड़े भरा नदी से जल के ऊपर से पार हो जाते थे, खड़म पहन के, इतने बड़े सिद्ध महात्मा थे। तो हमारी बचपन में 12-13 साल उम्र में उनके जो काली सिद्धा थे, माता जी के आराधना करते थे, उनके आश्रम में पाले पूछे बड़े हुए। तो काली सिद्धा माता काली जी का हुए मेरे बचपन में दर्शन हो गया एक बार। अच्छा। माँ काली का, भैरवी का, तो उनके भी कृपा था। तो साधु संतों के आश्रम में जन्म होने के कारण साधु संतों का खुशबू, साधु संतों के आभास, साधु संतों की जो कृपा हमारे ऊपर तो बरसाता रहता है ना। तो साधु संतों बड़ा बनना तो बहुत बड़ा कठिन बात होता है। इनके कृपा से हर जन्म जन्म का संस्कृति संस्कार के बिना, लगाम के बिना साधु संतों तो कोई बन ही नहीं सकता। आजकल तो बाज़ार में व्यवसाय बिजनेस ही चल रहा है, साधु संतों के भेष में भी व्यवसाय वाणिज्य जो चल रहा है। बड़े बड़े संस्कार, बड़े बड़े जो संस्थान है, उनकी साधना कहाँ होते हैं? वो तो लगे हुए हैं अपने हाय हाय काय में। उनका तो साधना कहाँ होते हैं? साधना के लिए साधु नाम साधना, साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाई, जो साधु धन का भूखा फेरे सो तो साधु नाई। ये कबीर जी का वाणी है ना, सत्य बात। तो जो हमारी संस्कृति संस्कार में जो ग्रंथ है, बड़े बड़े ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, ये सारे जितने पुराण हैं, इसमें साधना का एक ही रास्ता बताया, बिना त्याग साधना नहीं होता है। जब तक आप त्याग नहीं कर सकते हो भोग विलास की, सुख सुविधा की, आहार विहार निद्रा मैथुन की, तब तक आपका साधना शुरू ही नहीं हो सकता। तो हमारे काठिया परंपरा, हमारे जो निम्बार्क संप्रदाय है ना, निम्बार्क संप्रदाय की बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। हमें नारद, भगवान नारद की द्वारा से, हंस नारायण भगवान से हमारा ये संप्रदाय शुरू हुआ है। कोई मानव से नहीं हुआ। जिस घर की, जिस परंपरा की भगवान से शुरू हुआ साक्षात, उस परंपरा का साधु को तो जंगल ही चाहिए ना। और बताते हैं जंगल में ही मंगल है, जंगल में ही मंगल है। तो जंगल में मंगल के ऊपर बेस करके आई एम कमिंग हेयर बिफोर 10 years। तो टुडे आई एम फीलिंग 10 years हेयर, सो आई एम सो हैप्पी विद दिस 10 years। हमारी बाबा जी बनने की 42 साल। गुरुजी, जैसे एक बात कहनी चाहिए, हमारे समाज में एक चीज़ है, एक गलत है सही है वो तो आप निर्धारित करेंगे, लेकिन चमत्कार को नमस्कार करते हैं, और जहाँ चमत्कार होता है जल्दी विश्वास भी करते हैं। और हमारे संतों के जीवन में, साधक के जीवन में कहीं ना कहीं भगवान ऐसी घटना घटाती है जैसे उसको संसार की दृष्टि से उसे चमत्कार कहते हैं। आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी जिसकी आपकी आस्था और बढ़ गई, या आपका ऐसी है? माँ भैरवी का दर्शन किया, पहला नंबर। यहाँ पर 3 बार नागों से मेरा टक्कर हुआ, बड़े बड़े नागों से। एक नाग तो मेरे को चुम्मा दे के गया गाल में। अच्छा। हाँ, तो ये क्या है, यहाँ तो ज़्यादातर मैं अकेला ही रहता हूँ। दिन में तो भगत जगत कोई आ जाते हैं, साधु संत जैसे आप लोग आ गए तो दर्शन प्रसन्न हो जाता है। तो हमारी 10 साल में हम 7 साल अकेला ही रहे यहाँ। अच्छा। कोई विद्यार्थी आता है, कभी कभी आता है विद्यार्थी, तो पाठ प्रवचन जो कुछ सीखना सीखते चले जाते हैं। साधु संत आते जाते रहते हैं, तो साधु संतों के सत्संग चलता रहता है। आए चाय पानी जल जो भी हमसे सेवा हो हम करते हैं। भगत जगत आते हो भी हमसे बड़ा संतुष्ट हो गए जाते हैं। तो सत्संग चलता रहता है ना, यहाँ तो फालतू बात होता ही नहीं है ना। और किसी के साथ में कुछ लेन देन नहीं है। खाने का परेशानी हो रहा है, सोने का परेशानी हो रहा है, कंबल चाहिए, लोटा चाहिए, पैसा चाहिए,
चावल चाहिए, दाल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हमारी कोई चाहत ही नहीं है। अच्छा, तो हमारी चाहत इसलिए नहीं है, हम भगवान के ऊपर ही बेस करते हैं। हम भगवान के ऊपर बेस करके साधु बने, संसारी के ऊपर नहीं। गुरु जी, जैसे पंच तत्वों का शरीर है, कहीं ना कहीं भोजन की आवश्यकता रहती है, तो वो कैसे होती है? जल तो मैं देख रहा हूँ नदी बह रही है आपके पास, लेकिन भोजन प्रसाद की कैसे व्यवस्था? ये ऑटोमेटिकली 10 साल से अभी जो हमारे पास राशन है, 1000 आदमी को हम खिला सकते हैं, इतना राशन है। इतनी सी छोटी कुटियाओं में? तो 1000 आदमी की खिला सकते हैं। साधु संत आते हैं, हमारे लेन देन साधु संतों से ही ज़्यादा है। कोई साधु संत आते हैं, 2, 4, 500 रुपया भगवान को दे के जाते हैं। खर्चा पानी तो भगवान के, तो कहते हैं ना, दाता एक राम भिखारी सारे दुनिया। दाता एक राम के शरण में जो रहेगा, उसको भीख मांगने की क्या ज़रूरत है ना? सही बात है। तो जैसे आप आए तो हमारे प्रवचन सुने, हमारी वाणी सुने, हमारे वाणी में आपको अगर लगन लग गया, मन लग गया, तो आपके अंदर में प्रेम भाव की उतल पुतल होगा। आप भी जाते समय 100-200 रुपया दे के जाएंगे, लेने के चक्कर तो यहाँ प्रश्न ही नहीं आता है। तो आप जैसे लोग कोई घटना को कोई स्वरूप देने के लिए यहाँ आए, हमारे 4 बातें सुने, हमारी बातों में आपको संतुष्टि आ गया, आप जाते समय 100-200 रुपया दिया, 2 घंटा बाद में 4 साधु आया, बाबा जी कंबल नहीं है, उनको वो 200 रुपया मैंने उनको कंबल दे दिया। तो ऐसे हमारी तो राजा धीराज के जैसे चल रहा है, हमारी परंपरा ही राजा धीराज की है। भिक्षाम देही का कोई प्रश्न ही नहीं आता है। गुरु जी, जैसे एक चीज़ देखा हूँ कि कहना नहीं, आपने अभी एक त्याग की बात कही। असलियत में जैसे मैं साधक हूँ, मैं संत तो नहीं बन सकता, लेकिन क्यों गृहस्थ जीवन में जी रहा हूँ, तो साधक के लिए बहुत सारे मेरे भाई देख रहे हैं साधक है, गृहस्थ में उनको साधक कह सकता हूँ, तो वो किस प्रकार का त्याग करें कि वो इस मार्ग पे भी आ सकें और अपना गृहस्थी जीवन भी निभा सकें? वो कैसा त्याग करना चाहिए उनके? त्याग करने के लिए एक ही रास्ता है, सत्संग। तजी कुसंग नित सत्संग बैठल, तजी कुसंग नित सत्संग बैठल, हरि चर्चा नित कीजे, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग नित सत्संग बैठल, हरि चर्चा नित कीजिए। अपने आप ही मार्ग आपके चरणों के सामने आ जाएगा, किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। देयर इज़ नॉट वांटेड एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, एनी साधु संतों, कोई ग्रंथों का जरूरत नहीं है। आपके लगाम होना चाहिए, आपके लगाम हो ऐसा, तो फिर घोड़े के मुंह में लगाम नहीं होता है, तो लगाम अपने आपके हाथों में आ जाएगा। हर रथ फिर भगवान की तरफ ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, ढूंढने का जरूरत नहीं है। मैं तो तेरे पास में, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बांधे, मैं तो तेरे पास में, मेरे पास में तो है ना। आत्मा अंदर में है, धर्म कर्म विज्ञान विवेक वैराग अंदर में छुपा हुआ है, इसको जागृत करना है। जैसे हम हुमन करते हैं, हुमन करने से कोई फल प्राप्त होता है, इसी तरह हमारे अंदर को जो हम साधना के द्वारा हमारी जो इंद्रिया है इसको अपने वश में करके, हमारी जो कुंडलियाँ शक्तियाँ है, कुंडलिनी शक्ति कहते हैं नहीं, कितना कुंडली आपको मालूम है, इस सारे कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के बाद में ऑटोमेटिकली हमारे अंदर में ये तीनों लोक का दर्शन हो जाएगा। बाहर में कोई चीज़ों का ज़रूरत नहीं है, बाहर तो ओनली फॉर प्रैक्टिस के लिए बाहरी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अभ्यास करने के लिए यहाँ कुटिया के भी कोई ज़रूरत नहीं है। बोले डूब जाओ, रामकृष्ण परमहंस देव बोला है, डूब 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 सागर है हमार मन, हे मन सागर में डूब जा। सागर कहाँ है? सागर बाहर नहीं है, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। एक हिंदी फिल्म का गाना में ऐसे आता है, एक प्यार का नगमा है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। वो तेरी मेरी कौन है? वो स्पिरिचुअल मास्टर हो या लॉर्ड कृष्ण हो या शिव हो, राम हो, वो है तेरी और मैं हूँ मेरी। दूसरा कोई तेरी मेरी जो ये हार मास के पिंजरा वाले जितना है, वो कोई तेरी मेरी में कुछ नहीं, रिश्तेदारी कुछ नहीं है। ये एक ही है, वो है हम है। उनके साथ हमें संबंध जोड़ने के लिए हमें अंदर घुसना पड़ेगा। अंदर घुसने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे कुटिया का ज़रूरत होता है। प्रैक्टिस करने के लिए जैसे हमको विद्या दान करने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, दिस इज़ माई स्कूल, इसको
लाइक स्कूल, ये कुटिया हमारी स्कूल है। हम स्कूल पास करके जब विद्या अध्ययन का विद्यार्थी बन जाएंगे, हम पंडित बन जाएंगे, तो स्कूल का भी जरूरत आवश्यकता नहीं रहेगा। फॉरेस्ट का स्कूल, फॉरेस्ट को ही हम समर्पण कर देंगे। ये है गुरुजी, जैसे मैं देखा हूँ आपने काठिया बाबा कहते हैं और आपने ये धारण किया है, तो इसे बहुत सारे धारण करते हैं, बहुत सारे धारण नहीं करते हैं, तो आपने धारण इसको करने से क्या फल है और ना धारण करने से क्या नहीं है? काठिया बाबा की जो निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है काठिया बाबा, काठिया बाबा, ये कार्ड जो है ना हमारी कमर में, इसका पहला 2.5-3 किलो वजन था, अभी 2 किलो 2.25 किलो इसका टोटल वजन है। ये काट लगाने का मतलब काट का लिंगुटी है। ये हमारे अंदर में जो है ना ये लिंगुटी लगा हुआ है, काट का लिंगुटी हम पहनते हैं। काट का लिंगुटी पहनने से कोई आदमी किसी के गर्दन में अगर पकड़ के दबा के रखे तो आदमी हिलने झिलने में थोड़ा असुविधा ही महसूस करता है कि वो कितना बड़ा आदमी हो। तो उसी तरह हमारी जो शरीर में काम क्रोध है, सेक्स के जो प्रभाव है ना, वो सेक्स के प्रभाव को ये लंगोटी कुछ प्रोटेक्शन देता है, दमन करता है, हेल्प करता है, सेक्स को कंट्रोल करता है। इसलिए हमारी परंपरा के रामदास काठियाबाबा जी महाराज थे, जो आकाश मार्ग से कलकत्ता चले जाते थे। रामदास काठियाबाबा जी पंजाब से थे, लकड़ी का लंगोटी पहनते थे। आजकल हमारे में इतना दम नहीं रहा कि खाली लंगोटी में, इतना ठंडी में हम खाली लंगोटी पहन के रहे, तो आकाश मार्ग से चले जाते थे काठिया बाबा जी महाराज। भारतवर्ष में काठिया बाबा का बड़ा नाम है, देश विदेश में आश्रम बना हुआ, अमेरिका लंदन में भी काठिया बाबा आश्रम है। सेक्स कंट्रोल के लिए ये लकड़ी को धारण किया जाता है कि ये भारी चीज़ होता है ना, ये लकड़ी को, जैसे आपके साथ मेरा लड़ाई हो गया, आपको डंडा लेके हम आपके पीछे ज़्यादातर भाग नहीं सकते हैं, ये आपको भागने में भी रुकावटी डालेगा। ये ठकर 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 अप डाउन करेगा, यहाँ दबाएगा, मारेगा, चोट लगेगा आपके हड्डी में, तो आपको गलती करने वाला तो बहुत आगे भाग जाएगा। हमें जो गलती होना चाहिए था ना, उसके साथ जाके वो नहीं होगा, उससे हमारे बचाव हो जाएगा। दिस इज द मैटर ऑफ ये लकड़ी का लंगोटी प्रोटेक्शन हो गया, प्रोटेक्शन है, ये है मैटर। अच्छा, और ये कितने वर्ष हो गए आपको धारण किए? ये 22 साल से मेरे कमर में है, कंटिन्यूअस। और इसको खोलते कभी नहीं? नहीं, ये खोलता तो नहीं है। ये अगर कोई, जैसे एक बार मेरा गोल्ड बड़ा स्टोन हो गया था, तो कनखल बंगाली हॉस्पिटल में गोल्ड बड़ा स्टोन के लिए, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने मेरे को सजेशन दिया है कि भाई आप गोल्ड बड़ा स्टोन जो है ना, इसको ऑपरेशन कर लो। बहुत दर्द होता था पेट में, ऑपरेशन थिएटर तक मेरे को पहुंचा लिया था। तो वहाँ से मेरे को कुछ आभास हुआ है, शरीर को खंडित होने से भगवान का सेवा पूजा नहीं होता है। ऑपरेशन का मतलब काटा चीरा तो करेगा ही। तो वहाँ से काठिया बाबा की परंपरा से मेरे को कोई आवाज़ मिला, तो तू पागल है क्या, तो ऑपरेशन करेगा, तेरा शरीर खंडित हो जाएगा, तो शालोग्राम जी का सेवा कहाँ से कर पाएगा। तो वहाँ से फिर मैंने ऑपरेशन कैंसिल कर दिया। डॉक्टर को हाथ जोड़ के मैंने बोला, डॉक्टर चौधरी साहब थे, अभी भी है बंगाली हॉस्पिटल, डॉक्टर चौधरी साहब को बोला, डॉक्टर चौधरी साहब मेरे को ऑपरेशन, डॉक्टर ने मेरे को बहुत फटकार लगाया, बहुत पैसा खर्चा किया, तेरा इलाज पिलाज तो होना चाहिए। तो मैंने डॉक्टर के निवेदन करके मेरा ऑपरेशन कैंसिल कर दिया। उनसे उस दिन से मेरा पथरी का दर्द कुछ आज तक नहीं हुआ। तो भगवान के ऊपर भरोसा करने वाला का कोई दर्द तो ऐसे भी है ही नहीं है। हम लोग भगवान के ऊपर भरोसा करते नहीं। हमारे भारत का जो स्थिति इस समय, ये जो बड़ा विचित्र रूप धारण कर रहा है ना, विपत्तिजनक रूप धारण कर रहा है, इसलिए कि डिवोशनल थिंकिंग में हमारी जो आस्था है ना, वो कमता जा रहा है, जिसके कारण हम सब दुखी है। हमें भगवान की तरफ हर समय बढ़ना चाहिए, भगवान की तरफ हर समय अपना श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए, और भगवान की तरफ ही हर समय अपने आप को समर्पित करके रखना चाहिए। तो हमारे जीवन कोई दुख दुविधा आ ही नहीं सकता है। ये हमारी फीलिंग्स है। 42 साल का वैराग है मेरा, 42 साल का जो फीलिंग्स है, जो हम चाहते नहीं है सुख सुविधा, वो भी भगवान प्रदान करते हैं। कार, हवाई जहाज़, कभी कभी मेरे पास हवाई जहाज़ का टिकट आता है, महाराज आ जाओ 2 दिन के लिए। ऐसे कुटिया में रह के इतना दुर्लभ सुख का प्राप्त होने के बाद में हमें राजमहल ताजमहल से क्या ज़रूरत है। सही। गुरुजी आपका शुभ नाम? वैसे मेरा नाम है श्री मद गुरुजी जो है ना, काठिया बाबा हमारे गुरु महाराज का दिया हुआ, सब संतन का दिया हुआ छोटा सा नाम है, राधा नाथ दास काठिया बाबा जी महाराज, हरिद्वार उत्तराखंड।
अच्छा, मैं गुरुजी जब वापस ज़रूर होऊंगा आपके पास इन सत्संग पार्ट 2 लेने के लिए महाराज जी के पास ज़रूर आने की कोशिश करूंगा। महाराज जी की मैंने कुटिया दिखाने की कोशिश करूंगा, महाराज जी कुटिया बारीकी से बताऊंगा, महाराज जी की दिनचर्या के बारे में बता रहा हूं। आपको किस प्रकार लगा मुझे ज़रूर पता। महाराज जी इस सत्संग में कहीं त्रुटि हुई है, कहीं गलती हुई, छोटे से तुच्छ प्राणी से माफ़ कर देना। सत्संग के बिना तो जीव का उद्धार ही नहीं हो सकता है। कभी कभी और देखता हूँ डर तो लगता है कि नहीं, गर्म ना हो जाए। आपकी जो ये सब है, आप जो कार्यक्रम जो कर रहे हैं ना, ये तो बहुत ही सुंदर है मेरे विचार में। धर्म की यात्रा, धर्म का रथ चला रहे हो आप। तो धर्म का रथ में जो विराजमान है तो अर्जुन था, और धर्म को रथ को चलाने वाला भगवान कृष्ण थे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति स अर्जुन। हे अर्जुन, मैं सभी के अंदर में, हमारे फिलोसॉफी यही बताते हैं कि आपके अंदर में भी वही है और मेरे अंदर में भी वही है, जो खड़े हैं उनके अंदर में भी है। साधु के भाव में जो है ना अभाव नहीं हो, प्रभाव होता है। साधु के अंदर भाव जो होता है ना, भाव में कोई अभाव नहीं होना चाहिए, वो प्रभाव होना चाहिए जो और प्रभावित कर दे और आगे हो जाए, अग्रसर हो जाए भगवान की तरफ, वो साधु है। साधु नाम साधना, जो साधना करते हैं वो साधु है। साधना के मार्ग जो बताते हैं वो साधु है। तो साधना के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति का जीवन में जय जयकार हुबहू होता ही रहा। शास्त्रों में जितनी शास्त्र है, सब शास्त्रों में एक ही बात है ना, भगवान को पहचानो, भगवान को जानो, भगवान को मानो। ये नहीं कि आप काम धाम सब नौकरी चौकरी ये सब जो विद्या अध्ययन करना, ये सब विद्या ग्रहण करना, ये सब छोड़ दो। कर्मण्य बाधिका रस्ते महाफलेषु कदाचन। आप कर्म करो, अपना जीवन यापन करो, आजीविका निर्वाह करो, अपना धर्म को पालन करो, और तुम्हारे सारे सुख दुख का हिसाब किताब हम करके तुम्हारी जो फल देने वाला मैं दे दूंगा। इसके लिए तुमको चिंता करने का, इसमें कोई संशय का जरूरत ही नहीं है। ठीक है। आपको आना बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे भी मिलने के लिए आओ, और संत भगवान यहाँ खड़े हैं, इनको भी मेरे तरफ से नमन और लेके आए। साथियों, जैसे महाराज जी सत्संग लिए, महाराज जी से मैं कोई आपके जो भी सवाल है मुझे करो, मैं कमेंट कर देना, मैं महाराज जी से सवाल लूँगा। साधना के प्रतीक आज मैं महाराज जी कुटिया के दर्शन और महाराज जी के जीवन के रूबरू करवाए, महाराज जी के जीवन का अनुभव जानने को सी। हालांकि हमारे सभी के सवाल तो मैंने लिए नहीं अभी, क्योंकि आपकी सत्संग लंबी ना हो जाए। मैंने पार्ट 2 में आप सभी के सवाल और कुछ मैं सवाल जो नोटबुक लेके आया हूँ वो भी करने की कोशिश करूँ। अगली सत्संग के साथ मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, हे नाथ है मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ जय गंगा मैया, जय गुरुदेव, जय संत भगवान की कल्याण। गॉड ब्लेस यू।